अमित भैया, बात करें जो है अब तक का जो आपका सफ़र रहा, फिल्मों की शुरुआत हुई, बताना चाहेंगे करियर का शुरुआत कैसे हुई और अब तक का सफ़र कैसा रहा? शुरुआत मतलब सिनेमा से पहले थिएटर से या सिनेमा का? हाँ, जर्नी अब तक का। जर्नी हुई थी कि मैं जब मिशन में पढ़ता था तो मेरी जो एक्टिंग टीचर थी सिस्टर मार्था, वो बेसिकली ब्रिटेन की थी। तो इंडिया में जितने कुछ मिशन थे जो, तो कलकत्ता मिशन से फिर हमारे मिशन में आई थी, उनका मैं स्टूडेंट तीसरी क्लास से था। तो मोस्टली स्टेज शो उनके थ्रू मैंने किए, तो एक्टिंग तो तब से ही शुरुआत हो गई थी। और ये यही मेरा जुनून पैशन रहा। मतलब जस्ट लाइक मैं आपको बता सकता हूँ कि जैसे किसी बड़े जॉब के लिए या किसी भी जॉब के लिए जैसे लोग पढ़ाई तैयारी करते हैं, उस तरह मैंने एक्टिंग के लिए समझ लीजिए कि बचपन से ही इसमें पढ़ाई तैयारी सब की। फिर उसके बाद सत्या फिल्म रिलीज़ हुई थी और मैं कॉलेज में था, सेकेंड ईयर में शायद। देन सत्या रिलीज़ हुई, उसके 2 महीने बाद मैं दिल्ली आ गया, दिल्ली थिएटर करना शुरू किया। और फिर एक प्ले के दौरान सैफ अली खान साहब से मुलाकात हुई। बड़े प्यारे, बहुत ही लीजेंड और प्यारे इंसान हैं, तो उन्होंने 1-2 टिप्स दी। देन मैंने डिप्लोमा भी किया और डिप्लोमा करके फिर मुंबई गया, तो शुरुआत में एज एन असिस्टेंट भी काम किया। फिर सीरियल में कैमियो से शुरुआत हुई, फिर अच्छे रोल और भी बड़े रोल मिलने लगे। फिर उसके बाद एज एन मेन लीड पहली मेरी सीरियल थी बड़की मलकाइन महुआ के लिए, हमारी भोजपुरी सीरियल। और उसी बीच पहली मेरी फिल्म थी रावण, आर्यवन, शाहरुख खान के साथ। तो वहाँ से जर्नी की शुरुआत हुई। देन उसके बाद क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, काफ़ी सारा। सलमान साहब के साथ आपने कुछ भी किया है? जी 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 जी। बहुत अच्छा अनुभव रहा। और सलमान भाई तो सबके साथ, मतलब छोटे कलाकार तो छोटा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो छोटे रोल कर रहे हैं, बड़े रोल कर रहे हैं, सबके साथ इक्वल रहते हैं। शाहरुख सर भी ऐसे ही हैं, बहुत कंफर्ट जोन फील कराते हैं अपने को आर्टिस्ट को। तो सलमान जी के साथ कौन कौन मूवी किया आपने? उनके साथ एक ही फिल्म की थी, किक। शाहरुख सर के साथ भी एक ही की थी, रावण। किक में क्या किरदार था आपका? सीबीआई ऑफिसर शेखर। आपका जो फिल्म जो हॉलीवुड फिल्म था इलेक्ट्रिक स्ट्रेट, जयपुर इंटरनेशनल अवार्ड में 240 फिल्मों में से बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला उसको, बेस्ट पॉलिटिकल। पॉलिटिकल। हाँ। तो कैसे अलग देखते हैं आप बॉलीवुड को, भोजपुरी से? नहीं, सभी इंडस्ट्री एक ही है। और वो जो टीम थी, जो प्रोडक्शन टीम थी, उन्होंने स्लम डॉग मिलेनियर, लाइफ ऑफ पाई, लायन, कई ऑस्कर विनिंग फिल्में बनाई हैं उन्होंने। तो उसी टीम की फिल्म थी और काम करके बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल लोग हैं वो, बहुत ही प्रोफेशनल, और बड़े प्यार से स्मूथली काम निकालते हैं। टाइम की पंक्चुअल बहुत हैं, एक एक मिनट की वैल्यू रखते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला मुझे भी। तो भैया कहें कि हॉलीवुड, बॉलीवुड और भोजपुरी, तो इन सब में जो है सबसे कम दिन में भोजपुरी बनती है, तो इसको क्या कहेंगे जिससे कि वो 15 दिन 20 दिन में फिल्म बन जाती है? लेकिन इसमें एक पॉजिटिव और सराहनीय बात यह है कि इतने कम दिन में इतनी अच्छी फिल्में बना लेते हैं, जबकि मोस्टली देखा जाए बाकी भाषाओं में तो इतने कम दिन में अच्छा प्रोजेक्ट बना के निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये हमारे भोजपुरी में हो जाता है, ये भी एक बड़ी सराहनीय बात है। तो टेकिंग वेकिंग कितना डिफरेंट पाते हैं हॉलीवुड, बॉलीवुड और भोजपुरी? नहीं, मोस्ट लगभग टेकिंग सबकी वही होती है, बस तरीका अपना अपना काम करने का होता है। और जैसे सबका अपना तरीका होता है, अपने बजट के अनुसार, अपने लोकेशन के हिसाब से। भोजपुरी में फिर कैसे आपको रुक कैसे कहाँ से प्रेरणा मिलेगा आपको भोजपुरी करने में? नहीं, भोजपुरी करने का मन तो बहुत पहले से था, लेकिन कभी किसी से मिला नहीं था। सडनली दिनेश जी की फिल्म थी, आलोक भैया जो प्रोड्यूसर हैं, आलोक कुमार जी, तो उनका फ़ोन आया और कांटेक्ट हुआ और उन्होंने बोला कि आप भोजपुरी करोगे? मैं बोला बिल्कुल, अरे मैं खाटी भी आ रही हूँ। तो बोले हाँ ठीक है। तो एक मेन विलन है भोजपुरी के सुपरस्टार के अपोजिट, दिनेश जी। मैं बोला आई नो, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो बस सौगंध फिल्म से मेरी शुरुआत हुई और उसके बाद इतना प्यार मिला यहाँ पे कि फिर यहीं का होके रह गया। कौन कौन फिल्में इसमें जो है आपके ज़्यादा दिल के करीब रही? कौन सा किरदार भोजपुरी ज़्यादा दिल के करीब रहा है? लगभग तो सभी हैं, बट मेरी पहली फिल्म, भोजपुरी की पहली फिल्म सौगंध थी, तो सौगंध दिल के बहुत करीब है। और क्योंकि उस सौगंध ने भोजपुरी में बाकी सबसे पहचान दिलाई और सबसे करीब किया। और उसके अलावा है क्रैक फाइटर है, जो कि भोजपुरी की सबसे महंगी फिल्म है,
वो मेरे बहुत करीब है। मेहंदी लगा के रखना 3 है, भाग खेसारी भाग, बिटिया छठी माई मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए कि उस फिल्म को टेलीविज़न पे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। मैं जहाँ भी जाता हूँ तो पहला नाम आता है बिटिया छठी माई के। जो भी मतलब दर्शक जो भी प्यार से मुझे जानते हैं, तो बिटिया छठी माई, भाग खेसारी भाग, ये सब मेरे बहुत करीब है, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वो मिला मुझे। अब आने वाली कौन कौन फिल्में जो आपके दिल को ज़्यादा जैसे लगे कि ये एक बार फिर सिनेमा में आपकी आने वाली कई फिल्में हैं जो रिलीज़ पे हैं। प्रेम गीत रिलीज़ हो गई है, प्रेम गीत 2 रिलीज़ पे है। राजा की आएगी बारात खेसारी जी के साथ है, बहुत ही खूब बेहतरीन रोल है, और खेसारी जी के पिता का रोल कर रहा हूँ फिर से। जान फिल्म है कल्लू के साथ, रितेश जी के साथ 2-3 फिल्में हैं, दबंग दमाद और एक और लव स्टोरी टाइप कोई बहुत खूबसूरत फिल्म की थी हमने, नाम ध्यान नहीं आ रहा है। उसके अलावा विवाह 2 है चिंटू जी के साथ, loveviva.com है चिंटू जी के साथ, दोनों में उनके बड़े भाई का रोल है। और ऐसी कई फिल्में हैं, बॉस आने वाली है पवन जी के साथ, कैसे हो जाला प्यार आने वाली है पवन जी के साथ। बॉस में मैं विलेन हूँ, और कैसे हो जाला प्यार में पवन जी के पिता का रोल है। और भी कई फिल्में जो अभी रिलीज़ पे हैं। खेसारी जी के पिताजी बन चुके हैं, पवन जी के पिताजी बन चुके हैं, निरहुआ जी के पिताजी कब बनने वाले हैं? जब दिनेश जी चाहेंगे और उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, एक आपका सुनहरा दौर अब तक का रहा है, सफर रहा है? सब दर्शकों का ही प्यार है। मैं कल रात को ही किससे कह रहा था एक बात, कि दुनिया में लोग जैसे दर्शक का प्यार पाते हैं पैसा, पावर, अथॉरिटी की वजह से, या अपने पोजीशन की वजह से, एक सिर्फ हम हैं जिन पे दर्शक निस्वार्थ प्यार लुटाते हैं। न उनको हमसे कोई लालच होता है, ना पैसा, ना पावर, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारा काम, हमारे काम की वजह से वो प्यार करते हैं और हमसे जुड़ते हैं। तो हम जो हैं ईश्वर को धन्यवाद करेंगे कि हमें जो भी दर्शक का प्यार मिलता है वो निश्चल होता है, वो निश्चल प्यार देते हैं हमें। थैंक यू सो मच।